बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। बहुत ही कम बजट में यानी सिर्फ 1 पाव चिकन और 1 पाव मैदे का इस्तेमाल करते हुए आप लोग किसी भी पार्टी या दावत के लिए ये चिकन सैंडविच बाइट्स तैयार कर सकते हैं। रमज़ान स्पेशल में आज आपके साथ ये बहुत ही क्यूट चिकन सैंडविच बाइट्स प्लेटर की रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको मेरी बाकी तमाम रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डो तैयार करने के लिए 1 और 3/4 कप मैदा लेंगे। उसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे, आधा टेबल स्पून इसमें शुगर शामिल करेंगे यानी चीनी, 1 टीस्पून इसमें ख़मीर शामिल करेंगे, इंस्टेंट ईस्ट। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। अब मैदे के दरमियान में एक होल करेंगे और इसमें आप लोगों ने नीम गर्म दूध डालना है। मैंने यहाँ 3/4 कप से थोड़ा सा कम दूध का इस्तेमाल किया था। साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए आपने डो को गूंदना है। इस डो को आपने नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। अब हम इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। तब तक हम चिकन की फिलिंग तैयार करते हैं। उसके लिए एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे, आधा टेबल स्पून फ्रेश क्रश किया हुआ लहसुन शामिल कर लेंगे। लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब लहसुन फ्राई हो जाए तो इसमें 250 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट छोटे पीसेस में कटा हुआ डाल देंगे और चिकन का पानी ड्राई होने तक आपने इसे अच्छे से फ्राई करना है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें आधा टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल करके अच्छी तरह से मसालों को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड तक इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 कप भर के बंद गोभी शामिल करेंगे बारीक कटी हुई और 1 कप ही भर के आपने इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करनी है। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड तक इसको फ्राई करेंगे यानी 1 से 2 मिनट के लिए। बस ख़्याल रखिएगा कि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं होनी चाहिए। अब इसमें 4 से 5 टेबल स्पून टमाटो केचप के शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड इसे पकाएंगे। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे एक साइड पर रखेंगे। डो हमारी यहाँ पर राइस हो चुकी है। 1.5 घंटे के बाद आप लोग देख सकते हैं ये साइज़ में डबल हो चुकी है। अब इसकी एयर को निकाल लेंगे और एक साफ़ सरफेस पर मैदा डस्ट करके डो को आप लोगों ने ट्रांसफ़र करना है और 2 हिस्सों में डिवाइड करके बॉल्स तैयार करेंगे। एक बॉल को आपने रूम टेम्परेचर मिल्क में अच्छी तरह से डिप करना है। अब मैंने यहाँ कुछ सफ़ेद तिल और काले तिल मिक्स किए हैं। अब इस बॉल को इन तिलों में अच्छी तरह से रोल करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से रोल करते हुए हर साइड पर तिल अप्लाई करने हैं। आप लोग देख सकते हैं बॉल के ऊपर अच्छी तरह से तिल अप्लाई हो चुके हैं। अब हम एक साफ़ सरफेस पर मैदा डस्ट करके ये बॉल रखेंगे और इसके ऊपर भी मैदा डस्ट करेंगे। हाथ की मदद से इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। अब इसे रोलिंग पिन की मदद से आपने बेल लेना है। जिस तरह से आप लोग रोटी बेलते हैं उस तरह से आप लोगों ने इसे थोड़ा सा मोटा बेल लेना है। अब एक कटर की मदद से ब्रेड को कट कर लेंगे। आप लोग जिस साइज़ की ब्रेड बनाना चाहते हैं आप लोग उस कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड में बची हुई डो को आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना, आप लोग इसे दोबारा से बेल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को पहले प्री हीट करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से ब्रेड के कटे हुए पीसेस आपने इसमें डाल देने हैं और डालते ही आपने चम्मच की मदद से हल्का हल्का से इसे प्रेस करना है। अगर आप इसे प्रेस नहीं करेंगे तो ब्रेड आप लोगों की अच्छी तरह से फूलेगी नहीं। जब इसके ऊपर एक साइड से कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। मुसलसल आप लोगों ने इसको पलटते हुए फ्राई करना है ताकि हर साइड से इन पर एक जैसा कलर आए। ब्रेड का फ्राइंग टाइम 4 से 5 मिनट का है। जब इन पर आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाए तो आप लोगों ने इन्हें निकाल लेना है। ब्रेड को निकालने के लिए आपने टिश्यू पेपर, टॉवल, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसे कूलिंग रैक पर रखना है। आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है इससे आपकी 16 से 18 ब्रेड तैयार होंगी। तो चले आएँ ब्रेड के लिए एक मज़ेदार सी सॉस तैयार करते हैं जिसके लिए 1 तिहाई कप मेयोनीज़ लेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून इसमें केचप के डाल देंगे, 2 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस यानी हॉट सॉस शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये ब्रेड फूली है और ये बिल्कुल ऑयल फ्री बनकर तैयार हुई है। अब छुरी की मदद से इसे दरमियान में से कट कर लेंगे
आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेड अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। अब तैयार की हुई इसमें सॉस लगाएंगे। अब एक सलाद का पत्ता इसमें रखेंगे और तैयार की हुई चिकन की स्टफिंग इसमें लगाएंगे। आप लोगों ने चिकन की स्टफिंग मुनासिब मिकदार में लगानी है। इस चिकन सैंडविच में आपने टमाटर, प्याज या खीरे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, वरना खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से और सिर्फ 1 पाव चिकन का इस्तेमाल करते हुए हमने ये कितने क्यूट से चिकन सैंडविचेस तैयार किए हैं। अगर तो आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप लोगों ने भी एक बार मेरे कहने पर रमज़ान में इस प्लेटर की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और जब भी आप इसे ट्राई करें तो अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। 1 पाव चिकन से बिना मेहनत के क्रीमी चिकन ब्रेड पॉकेट्स आज हम तैयार करेंगे। अफ्तार की दावत या किसी भी पार्टी के मेन्यू के लिए ये आइडियल रेसिपी है, जो कि फ्राई करने के बाद भी नॉन ग्रीसी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। आप लोग अगर किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये आइडियल रेसिपी है। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून क्रश किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन को हम कुछ सेकंड तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 250 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट को छोटे पीसेस में कट करके डालेंगे और चिकन को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक इसमें से पानी इसका ड्राई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 3/4 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून ऑरेगनो और हाफ टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करके अच्छी तरह से मसालों को चिकन के साथ कुछ सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं तो इसमें छोटे साइज़ की एक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे। एक ही शिमला मिर्च इसमें हम ऑरेंज वाली शामिल करेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज भी चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे और तमाम सब्जियों को चिकन के साथ कुछ सेकंड तक अच्छे से पकाएंगे। सब्जियों को आप लोगों ने क्रंची रखना है, ज़्यादा आप लोगों ने ओवर कुक नहीं करना। अब हम इसे क्रीमी टेक्सचर देने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून मायोनीज़, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें टमाटो केचप इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ 2 से 3 स्लाइस चेडर चीज़ के लिए हैं। आप लोग अगर चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ के मेल्ट होने तक अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब पॉकेट्स बनाने के लिए वाइट ब्रेड लेंगे और इसके साइड्स को कट कर लेंगे। रोलिंग पिन की मदद से इसे फ्लैट करेंगे और इसे कटर की मदद से कट कर लेंगे। मैंने यहाँ बड़े साइज़ के कटर का इस्तेमाल किया है। जितने ब्रेड के पीसीज आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं तमाम को आपने कट कर लेना है और ब्रेड के किनारों को और बचे हुए पीसीस को आप लोगों ने टोस्ट करके इनको चॉपर में डाल के चॉप करके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेने हैं। अब हम यहाँ पर मैदे की स्लरी बनाएंगे। उसके लिए आधा कप मैदा लेंगे और इसमें 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। अब इसमें 3/4 कप से लेके 1 कप तक आपने पानी इसमें डालना है और अच्छे से इसको मिक्स करके आपने इसकी स्लरी तैयार कर लेनी है। अब जो राउंड ब्रेड के पीसेस हमने कट किए थे उनमें से दो दो को आपने इस तरह से जोड़ना है और आपने एक बाउल में पानी डाल के आपने किनारों को पानी में डिप करना है। बट ख़याल रखिएगा कि आपने ज़्यादा पानी नहीं लगाना और अच्छे से आपने इसको सील कर लेना है। इसके ऊपर पानी आप लोग ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, बट ये आसान तरीका था इसीलिए मैंने शेयर किया है। अब जो हमने स्लरी तैयार की थी ब्रेड के पीसीस को उसमें अच्छी तरह से डिप करेंगे और घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। ना तो इसमें अंडों का इस्तेमाल किया गया है, ना ही इसमें हमने बाहर के ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल किया है। बहुत ही कम खर्चे में आप ढेर सारे ब्रेड पॉकेट्स तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए आपको 14 से 16 ब्रेड के स्लाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें अब हम इन्हें फ्राई करते हैं।
मीडियम फ्लेम पर ऑयल को पहले से प्रीहीट कर देंगे। एक-एक करके इसमें ब्रेड के स्लाइसेस शामिल कर देंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। जब इनकी एक साइड पर कलर आ जाए तो आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है। देखते ही देखते ये अपने आप से फूलने लगेंगे। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, अगर आप लोग इन्हें राइट टेम्परेचर पर फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल नॉन ग्रीसी बनकर तैयार होंगे और अगर आप इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली बनेंगे। आप लोगों ने ब्रेड पॉकेट्स को ओवर फ्राई बिल्कुल नहीं करना। जब ये क्रिस्पी हो जाएं तो आप इन्हें निकाल लेंगे और इन्हें निकाल के आप लोगों ने कूलिंग रैक पर रखना है। यहाँ पर आप लोग इनकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी हैं और ऑयल का इनमें नामो निशान भी नहीं है। अब इन पॉकेट्स को आपने छुरी की मदद से दरमियान में से कट करके दो हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर एक सलाद का पत्ता लगाएंगे और तैयार की हुई चिकन की स्टफिंग इसके अंदर डाल देंगे। क्रीमी चिकन ब्रेड पॉकेट की ये इतनी आसान रेसिपी है कि इसके साथ आपको अलग से कोई भी सॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से क्रिस्पी अंदर से क्रीमी ये बहुत ही मज़ेदार चिकन पॉकेट्स बनकर तैयार होंगे। इस रेसिपी से आपके 14 से 16 ब्रेड पॉकेट्स बनकर तैयार होंगे। इंशाल्लाह आपके घर में बच्चे बड़े बूढ़ों को सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे कहने पर आपने इस रमज़ान में एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। कमेंट्स करना मत भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।